क्या जा रही है? ऑफलाइन था तो डाउट, अच्छा तुमने डाउट किए नहीं है क्या? करा लिए थे, ठीक है। तुम्हारा रिजल्ट नहीं है अभी तक? कितने मार्क्स आए? कितने हैं मैथ्स में? हाँ 68। अच्छे 42। बिना पढ़े तो बहुत अच्छे तुम्हारे। मैथ्स में 52, वेरी गुड। मैथ्स में 50 से ऊपर ऊपर किस किस के हैं, जल्दी से बताओ। अरे घर वालों बच्चों, 47। 50 से ऊपर कोई नहीं? 52 84। पुष्टि, वेरी गुड। पुष्टि कल तुम आई थी क्या इंस्टीट्यूट? कल तुम इंस्टीट्यूट आई थी ना मिलने मेरे से? अच्छा, तो फिर कोई दूसरी स्टूडेंट थी शायद, पुष्टि पुष्टि नाम ही था उसका भी। ओके, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने ज्योमेट्री कंप्लीट कर ली थी क्या? अच्छा नहीं, वो ज्योमेट्री ज्योमेट्री में एक दो टाइप के क्वेश्चंस और रह गए अपने। चलो, ज्योमेट्री में एक दो टाइप के कंसेप्ट और बाकी रह गए हैं। आई थिंक स्क्वायर्स और रेक्टेंगल वाला कर लिया था हमने। ठीक है, वो कर दिया था। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आईआईटी जेई में भी आ चुका है, जेई मेंस में भी आ चुका है। लिखो क्वेश्चन, दोनों में आ चुका है क्वेश्चन इस टाइप का। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स विथ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स, find the number of points with integral coordinates that lies completely inside. Find the number of points with integral coordinates that lies completely inside, that lies completely inside in a triangle, in a triangle formed by the points, formed by the points, formed by the points 0 0, 21,0 एंड 0,21। मैं बता रहा हूँ आपका। फाइंड द नंबर ऑफ, हाँ बस ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आ चुका है, मेंस में भी आ चुका है, दोनों में आ चुका है सेम पैटर्न क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स दैट लाइज कंप्लीटली इनसाइड इन द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस 0 0, 21,0 एंड 0,21। मतलब इतने कितने पॉइंट्स लाई करेंगे जिसके कोऑर्डिनेट इंटीग्रल है, जो इस ट्राइंगल के अंदर, इन पॉइंट से बनने वाला जो ट्राइंगल है उसके अंदर लाई करेंगे। जेई एडवांस भी आ चुका है और मेंस में भी आ चुका है। मेंस में तो आई थिंक 1920 में आया था इस पैटर्न का क्वेश्चन। करो, क्या करो, स्ट्रक्चर बना के देखो कैसे करेंगे। दो तीन तरीके हैं। बोल रहा हूँ फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स दैट लाइज कंप्लीटली इनसाइड इन द रीजन फॉर्म बाय, इन द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स। ट्राइंगल ऐसा बनेगा क्या? देख पॉइंट्स देख, दोबारा से देख कैसे ट्राइंगल बनेगा। देखो पॉइंट्स क्या दे रखा है, पहला पॉइंट दे दिया, ए पॉइंट दे दिया 0 0। हाँ देखते हैं, दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाए 21,0, और तीसरा क्या जाएगा आपका 0,21। तो इन पॉइंट से एक ट्राइंगल बनेगा, इन पॉइंट से एक ट्राइंगल बनेगा। इस ट्राइंगल के अंदर लाई करने, उसने चाहिए लाइज कंप्लीटली इनसाइड। ठीक है, लाइज कंप्लीटली इनसाइड।
और इंटीग्रल कोऑर्डिनेट दोनों इंटीग्रल चाहिए, मतलब एक्स भी इंटीग्रल चाहिए और वाई भी इंटीग्रल चाहिए। एक्स भी इंटीग्रल चाहिए, वाई भी इंटीग्रल। तुमने एक्स प्लस वाई उससे करवाया क्या? ठीक है, सही है, सही है। देखो फिर निकालो, फिर निकालो निकालो निकालो। क्या कर सकते हो, इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो क्या? इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो? दो पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकल जाती है ना, एक्स प्लस वाई। अच्छा, तुम लोगों ने स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा नहीं है ना, लास्ट ईयर पढ़ा था ना स्ट्रेट लाइन, पॉइंट पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा था, पॉइंट भी नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं। देखो तो फिर वो मेथड तो समझ में नहीं आएगा, फिर लॉजिक से समझाया था जो डायरेक्टली मैटर था इंटीग्रल आपके को जो निकालने का, वो एक मेथड बनता है जो डायरेक्टली आंसर देता है, पर वो कोई बात नहीं, हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो आप, लॉजिकली इसको सोच के कर सकते हो। कौन कौन से कोऑर्डिनेट हो गए, लेट्स एज्यूम करो कि x1 हो गया, y1 हो गया, क्या 1 1 इसके अंदर लाई करेगा? नेक्स्ट 2 1 इसके अंदर लाई करेगा, 3 1 वो लाई करेगा, एंड सन लास्ट टाइम आपका क्या जाएगा, आपका 20 1 क्या लाई करेगा? 20 1 इनसाइड लाई करेगा या ऊपर लाई करेगा? ये इनसाइड नहीं करेगा, ऑन लाइन लाई करेगा, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन क्या आती है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 आती, 21 आ रही है, तो मतलब कौन सा लाई करेगा, 19 1 कंप्लीटली लाई इनसाइड होगा। तो कितने पॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ पे ऐसे, 19 पॉइंट्स। फिर उस केस में ये तो x इक्वल्स टू 1 के रेस्पेक्टिव, x इक्वल्स टू 0 के रेस्पेक्टिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो इस पे आ जाएगा, अंदर नहीं आ रहे वो, तो 0 वाले नहीं लिए, 1 वाले लिए। फिर मैं x इक्वल्स टू 2 के रेस्पेक्टिव लूंगा, तो 2 1 2 2, फिर x इक्वल्स टू 2 नहीं, y इक्वल्स टू 2, ये y इक्वल्स टू 1 के रेस्पेक्टिव ले लिए, y इक्वल्स टू 0 हो गया, और y इक्वल्स टू 2 के लिए ले लेता हूँ। तो कौन सा पॉइंट हो जाएंगे आपके पास, 1 2 2 2 3 2, और लास्ट कहाँ तक जाएगा आपका, 18 2 और 19 लेकिन 19 2 उसके ऊपर लाई करेगा, तो इनसाइड तो कितने लाई करेंगे, ये लाई करेंगे, तो ऐसे कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, 18 पॉइंट्स। सिमिलरली y इजिकल्स टू 3 के रेस्पेक्टिव रखूंगा, तो 1 3 2 3 से लेके 17 3, और नेक्स्ट क्या करूँगा, 18 3 रखूंगा, तो ये तो ऑन लाई करेगा, तो कितने पॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ पे आपके, 17 पॉइंट्स। एंड सोन चलता रहेगा चलता रहेगा। कहाँ तक सोचूंगा, ये प्रोसेस रिवर्स हो जाओ, लेट्स अज्यूम करो y इजिकल्स टू 19 अपन सोचा, तो क्या जाएगा, 1 19 लाई करेगा, 2 19 ऑन सरफेस लाई करेगा, ऑन सरफेस होगा ना, मतलब इनसाइड तो नहीं होगा, तो मतलब ऑन सरफेस है यहाँ पे, तो कितने पॉइंट्स हो जाएंगे इस केस में, 1। नेक्स्ट रखो y इक्वल्स टू 20 रखूंगा, तो क्या जाएगा आपका 1 20, ये लाई करेगा ऑन सरफेस, तो मतलब ये कितने पॉइंट हो जाएंगे इस केस में, 0। तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सच पॉइंट्स, तो क्या जाएगा, 19 प्लस 18 प्लस 17 एंड सोन लास्ट में 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, क्योंकि लास्ट में 0 भी आ रहा है ना इस कैप से। तो फर्स्ट 19 नंबर का सम कितना हो जाता है आपका आंसर, 19 इंटू 20/2, तो क्या जाएगा आपका 190। आया समझ में, ऐसे किया था, ठीक है। चलो इसी क्वेश्चन में मैं और एक्सपेंड, पहले लिख रहे हो क्या, चलो इस लिख लो, पहले लिख लो। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 19 क्यों, 21, क्योंकि 21 से बनेगा ना। क्यों आएंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 19 में 190 कहाँ से आएंगे? अच्छा वो हो गया, तो 19 नहीं 20 बोलो उसको, एक्स और वाई दोनों, हाँ ठीक है, दोनों हो गया ना, हाँ ठीक है। उसमें इंटीग्रल इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स निकाले ना तुमने, ठीक है, वो इंटीग्रल कोऑर्डिनेट मैंने पढ़ाया नहीं है उसके हिसाब से, ठीक है। एक उधर से शिफ्ट कर दिया, एक इधर से शिफ्ट कर दिया, चारों तरफ से शिफ्ट कर दिया।
एक और है ना, कथन डबल। हाँ हाँ, कुछ बोल रहा है तू? एक्स से कर लो, एक ही बात है। देखो ना पहले कैसे किया, यहाँ पे पहला पॉइंट ये किया, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ऐसे कितने पॉइंट है 19। फिर यहाँ पे देखूंगा तो 18, फिर यहाँ पे 17, फिर 16, और लास्ट में क्या जाएगा आपका 1 हो जाएगा। एरिया से कैसे करोगे? नहीं होगा ना उसमें, उसमें केसेस होंगे, वो तब करते जब उस केस में भी नहीं होता। हम्म, वो एक एक स्क्वायर पूछता ना, एक 1 यूनिट का कितना स्क्वायर हो गया, वो वाला केस। अच्छा इसी में इसी इसी क्वेश्चन को क्या बोलता हूँ, इसी क्वेश्चन को लिखो, सेकंड पार्ट इसका। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इंटीग्रल कोफिशिएंट, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इंटीग्रल कोफिशिएंट, सेम क्वेश्चन है, फॉर्म इन रीजन lies inside region formed by point, lies inside the region formed by the points ये सारे पॉइंट, और एक पॉइंट और ऐड कर दिया मैंने इसमें, 21,21 पॉइंट ऐड कर दिया, 21,21 पॉइंट भी मैंने ऐड कर दिया। 0 0 21,0 0,21 और 21,21 क्या बन जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर में कितने लाई करेंगे बता दो, बस लॉजिकली सोच के बता दो। एक्स प्लस वाई वाला 20 वाला आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, स्क्वायर के अंदर लाया करेगा ना, स्क्वायर 0 0 ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्क्वायर से स्टार्ट क्या होगा आपका 1 1 2 1 3 1 से लेके आपका क्या जाएगा आपका 19,1, जैसे कि आपके 19 पॉइंट, और इधर भी आपके कितने पॉइंट होंगे आपके 19 पॉइंट। हाँ 21 का क्यों होगा मेरे भाई, 21 में ये पॉइंट और ये पॉइंट इंक्लूड। 20 अच्छा 20,1 अंदर लाई करेगा ना, अंदर नहीं लाई कर रहा ना, 20,1 यहाँ अंदर थोड़ी लाई करेगा, इन लाइज इनसाइड। 20,1 20,1 ये देखो ना, इसके ऊपर लाई करेगा, ऑन सरफेस पे लाई करेगा ना। क्या कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने यहाँ पे, 21,0 है, अच्छा ओके 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 ओके, हाँ ऐसे बोलो ना, तो 20,1 हो जाएगा, तो कितना जाएगा आपके 20 इंटू 20 400 बोल रहे हो क्या? अरे सिंपल से सोचो, देखो क्या करेगा, लाइज इनसाइड रीजन करना है, तो ये जो लाइन है ये क्या जाएगी, इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल्स टू 21, y इज इक्वल्स टू 21, और बस ये हो गया पॉइंट। अब देख लो कि यहाँ से कौन कौन सा लाई करेगा, पहला पॉइंट क्या जाएगा 1 1 लाई करेगा, 2 1 लाई करेगा, और लास्ट में क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 20,1 जो होगा ना, 20,1 होगा वो ये पॉइंट होगा, तो ये लाई नहीं करेगा। अच्छा 20,1 है, ओके ओके 20, अच्छा हाँ 20,1 लाई करेगा ना ये, तो कितने पॉइंट हो गए आपके 20 पॉइंट्स इधर होंगे, फिर इधर यहाँ तक आ जाएगा आपका 0,0 नहीं, एक्स की वैल्यू 1,20, 1,20 भी लाई करेगा, तो कितने हो जाएंगे 20 इंटू 20 400 हो जाएंगे। यही किया था, यही किया ना, 399 आ रहा है, एक कहाँ से, तुम लोगों ने क्या किया है, इसको ऐड कर दिया है, ये एक ट्राइंगल, उसका ऐड का एंगल, और तुम लोगों ने इसमें 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 ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट नहीं छोड़ना है, तो कितने पॉइंट हो जाएंगे टोटल, ऐसे 22 पॉइंट्स हो जाएंगे, 22 पॉइंट्स हो गए, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो गए 21 तक जा रहे हैं, 22 पॉइंट्स हो गए, तो 20 पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे, तुमने 19 किए ना, ये गलती होगी। 20 पॉइंट्स 22 पॉइंट्स है ना, क्योंकि एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट है, तो 22 पॉइंट्स हो जाएंगे। हाँ स्क्वायर में इसीलिए मैंने बना के दिया है ना,
चलो एक क्वेश्चन और करो जो आया है, आईटी में आ चुका है। वो रीजन लिख लेना कि क्यों उसमें गलत हुआ है तुम्हारा एक पॉइंट। रीजन लिख रहे हैं, लिख लिया घर वालों बच्चों? रीजन लिख लेना, अपने अपने हिसाब से रीजन लिखो, अपने हिसाब से नोट्स बनाओ, वो बेटर है। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। इन ए प्लेन there are two families of line. In a plane there are two families of line. Two families of line पहली है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आर एंड सेकेंड है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस आर। अरे बेसिक स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी, लाइन ड्रॉ करनी, ये चीजें तो आती होगी ना। In a plane, there are two families of line, y is equals to x plus r and y is equals to minus x plus r, where r belongs to 0, 1, 2, 3 and 4. r की वैल्यू लाई कर रही है 0, 1, 2, 3, 4। r की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, where r is equals to 0, 1, 2, 3 and 4. Then the number of squares of diagonal, then the numbers of square, then the number of squares of diagonal of length 2, then the number of squares of diagonal of length 2, of diagonal of length 2 formed by the lines. Number of squares of diagonals, number of squares of diagonal, diagonal हटा दो, number of squares of length 2, number of squares of length 2, diagonal हटा दो, number of squares of length 2, हाँ, formed by the lines, हाँ ये क्वेश्चन है, number of squares of length 2 formed by the line। बस क्वेश्चन यही है, कितने ऐसे स्क्वायर बनेंगे जिनकी लेंथ आपकी क्या है 2 हो, नहीं नहीं लेंथ 2, एक साइड की लेंथ 2, कैसे करो, हिंट दे रहा हूँ, ड्रॉ करके बनाओगे तो बन जाएगा बहुत आसानी से। ऑप्शन दो, ऑप्शन दो क्या? मोर देन वन ऑप्शन है, ऑप्शन मोर देन वन है, मोर देन वन आंसर है। ए ऑप्शन 9, बी ऑप्शन 16, सी ऑप्शन 3/2 इंटू 4c2, डी ऑप्शन 5c2 प्लस 3p2। आसान है, काफी आसान है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ 2,
फॉर्म बाय द लाइंस। हाँ, मतलब उन लाइन से द्वारा कितने ऐसे डायगोनल कितने स्क्वायर बनेंगे जिसकी लेंथ आपकी क्या आएगी 2 है। किसी को स्ट्राइक हो रहा है? कितने आप बताओ। हाँ आंसर दो। 16 नहीं, गलत है। तुमने ऑप्शन से किए होंगे। नहीं, दोबारा सोचो। घर वालों कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें इस क्वेश्चन में? क्या करोगे बताओ। देखो क्या करूंगा, लाइन क्या क्या पॉसिबल हो रखी है। आर की वैल्यू 1 रखूंगा तो वाई इजिकस, आर की 0 तो वाई इजिकस टू एक्स, वाई इजिकस टू माइनस एक्स, वाई इजिकस टू एक्स प्लस 1 और वाई इजिकस टू माइनस एक्स प्लस, वाई इजिकस टू एक्स प्लस 2, वाई इजिकस टू माइनस एक्स प्लस 2, वाई इजिकस टू एक्स प्लस 3 और वाई इजिकस टू माइनस एक्स प्लस 3, वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 एंड वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4। ये कितनी स्ट्रेट लाइन है? 5 स्ट्रेट लाइन है। 5 स्ट्रेट लाइन है तो इसको ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका क्या होगा वाई एक्सिस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। पहली लाइन कौन सी है? y इक्वल्स टू एक्स। y इक्वल्स टू एक्स कौन सी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी ये। y इक्वल्स टू एक्स। दूसरी क्या है आपकी? y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू 1, तो कौन सी होगी? ये लाइन होगी। नेक्स्ट क्या है आपकी? y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ये चारों लाइन बना दी, पांचों लाइन। दूसरी लाइन कौन सी है? y इक्वल्स टू माइनस एक्स। y इक्वल्स टू माइनस एक्स कौन सी लाइन है? ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये क्या जाएगी? y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 और y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूँ। y इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1, x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू क्या जाएगी? 1, तो कौन सी लाइन होगी? ये लाइन होगी। अच्छा नहीं बना यार, छी छी छी, पूरा खराब कर दिया ग्राफ। तुमने एक गलती क्या की? स्क्वायर ऑफ लेंथ 2 बनाना था, तुमने लेंथ 2 नहीं ली। बनाया पूरा सही है, लेंथ 2 नहीं ली। गलती रियलाइज हुई? डायगोनल नहीं बोला है, लेंथ 2 बोला है भाई, चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो स्क्वायर ऑफ लेंथ 2 कौन सा बनेगा? ये y इक्वल्स टू माइनस है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3 और y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4।
अब स्क्वायर ऑफ लेंथ 1 होता तो तुम्हारा आंसर सही था, लेकिन लेंथ 1 नहीं है, लेंथ 2। लेंथ 2 का कौन सा स्क्वायर बनेगा? ये पहला स्क्वायर। आया समझ में? डायगोनल क्यों होगा? डायगोनल कहाँ होगी? ये लेंथ 2 है ना। अच्छा हाँ, तो फिर ठीक है, डायगोनल लेंथ 2 लिख लो फिर। स्क्वायर ऑफ डायगोनल लेंथ 2। फिर ठीक है, स्क्वायर ऑफ डायगोनल लेंथ 2। स्क्वायर ऑफ डायगोनल लेंथ 2, क्योंकि फिर डायगोनल लेंथ 2 होगी। हाँ ठीक है, एक स्क्वायर हो गया, दूसरा स्क्वायर हो गया, फिर तीसरा यहाँ पे स्क्वायर हो गया, तो कितने हो जाएंगे? 3। फिर इस केस में ये चौथा, 5 6 प्लस 3 और प्लस ये पे 7 8 और एक 9 प्लस 3, तो क्या जाएगा? 9। तो 9 हो गया। 16 तो हो नहीं सकता, 3/2 इंटू 4/7 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी भी 9, तो ये होगा नहीं, तो आंसर। ठीक है, ऐसे ही तुमने डायरेक्टली काउंट कर लिए थे हैं? ठीक है, मैं मेरे को तो एक्चुअली समझाना था ना, तो समझाने के लिए तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, एग्जाम में तो ऐसे ही करना। समझ गया मैं तुम्हारा केस समझ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप कर लेना मॉड्यूल में। डे 12 किया था, बन रहे क्वेश्चन डे 12 के? ऑलमोस्ट सारे बन गए। अच्छा, करेक्शंस थे वो तुमने सही करवा दिए ना मनीष सर ने? करेक्शन सही नहीं करवाई? तो बाबूलाल सर से तुम लोगों ने मांगा नहीं क्या एक पीडीएफ? क्योंकि डे 11 में हर डे में दो दो तीन तीन क्वेश्चन गलत है आंसर जिनके। हर डे में दो दो तीन क्वेश्चन हैं जिनके आंसर गलत है। एक काम करना, डे 11 में तुम्हारे कितने क्वेश्चन दे रखे? डे 11 में मेरे में 20 दे रखे, तुम्हारे में कितने दे रखे हैं डे 11 में? अच्छा, ये नहीं नहीं, ये लास्ट ईयर का है, ये लास्ट ईयर का है। ये करेक्शन करवाए थे, चेंज नहीं किए। ये मैंने चारों क्वेश्चन हटवाए थे, 12 से 15 तक सारे हटवाए थे, हटे नहीं। रीप्रिंट वाले ही हैं। तुम लोग को ये कब मिला था मॉड्यूल? जनवरी में? हाँ, जनवरी में प्रिंट होके नहीं आया था, उससे ये तो पुराने वाला ही है, इसमें तो करेक्शंस हैं फिर तो। ठीक है। हाँ, नया मॉड्यूल थोड़ी देंगे, फिर दो दो मॉड्यूल नहीं देते उस केस में, फिर पीडीएफ अपलोड करवा लो। कोई नहीं, कोई बात नहीं। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो। थ्योरी में घुमा के दे रहा हूँ, आईटी में कैसे क्वेश्चन घुमाएगा, इजी से क्वेश्चन को अननेसेसरी लैंग्वेज में कैसे घुमाएगा, तो लिख लो। द 10th स्टूडेंट ऑफ 11 प्रमोटेड, मतलब लैंग्वेज में इस तरह से देने की कोशिश करेगा। द 10th स्टूडेंट ऑफ 11th प्रमोटेड feels that the 10th student of 11th promoted feels that they have some conceptual doubt, feels that they have some conceptual doubts in binomial theorem. They have some conceptual doubt in binomial theorem. किससे पूछने जाओगे? मनीष सर। मनीष सर called them, है? Manish sir called them in a conference room. Manish sir called them in a conference room and asked them to sit and asked them to sit down around a circular table. Asked them to sit down around a circular table
Manish sir called them in a conference room and asked them to sit down, asked them to sit down around a circular table, around a circular table which is surrounded by 13 chairs, which is surrounded by 13 chairs। मतलब एक कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाते हैं जिसमें आपका क्या 30 आईआईटी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब उनका एम क्या है, आपका टाइम वेस्ट करवाना, आप कहानी में घूम जाओ। विच इज सराउंडेड बाई 13 टेबल्स, लिख लिया यहाँ तक। मनीष सर टोल्ड देम, मनीष सर टोल्ड देम that his adjacent seats, Manish sir told them that its adjacent seats, his adjacent seat should not remain empty, his adjacent seats should not remain empty। मतलब उसके आसपास की adjacent मतलब उसके बगल की सीट्स वो empty नहीं रहनी चाहिए। 13 चेयर्स है ना, 10 स्टूडेंट्स है, 13 चेयर्स है, 10 स्टूडेंट्स है। 10 स्टूडेंट बोला था ना, 10 स्टूडेंट और 13 चेयर है। वापस से बोलता हूँ, मनीष सर टोल्ड देम हिज एडजेसेंट सीट शुड नॉट रिमेन एम्प्टी। देन पहला पार्ट, द नंबर ऑफ वेज, पहला पार्ट नहीं, देन द नंबर ऑफ, आगे मैं करा दूंगा, पहला क्वेश्चन कंटिन्यू लिख लो। देन द नंबर ऑफ वेज, then the number of ways in which the student can sit around a round table, in which the number of ways in which the student can sit around a round table if Manish sir also sit, if Manish sir also sit on some table, on some table, if Manish sir also sit on some table। अब देखो क्वेश्चन एक्चुअली एक ही वर्ड का आंसर, मतलब एक लाइन का आंसर है, लेकिन उस लाइन का आंसर देने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी लैंग्वेज दे दी जिससे आप कम से कम 2 मिनट तो वेस्ट करोगे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने के लिए। तो इजी क्वेश्चन में भी ऐसे टाइम वेस्ट करवा सकते हैं, मतलब हाँ पैराग्राफ टाइप का है। आ गया आंसर? इतना जल्दी तो थोड़ी आया होगा, गलत है। वापस से समझाता हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया क्या? सर्कुलर टेबल है जहाँ पे आपके 13 चेयर्स है, 13 चेयर्स में कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट्स है, उनको बिठाना है। अब उस तरीके से बिठाना है कि मनीष सर चाहते हैं कि उनके आसपास की चेयर खाली नहीं रहे, मतलब उनके आसपास की चेयर पे कोई बैठे और मनीष सर भी उन 13 टेबल चेयर्स में बैठे। ये क्वेश्चन है। आ गया आंसर? क्या आंसर बताओ? हाँ लिख दो ना फटाफट। पहला पार्ट तो आसान था, सबसे बन जाएगा। सेकंड, अरे नैरुति है क्या क्लास में? ओ नैरुति, अरे कितने दिन से बोल नहीं रही, तो इतने शांत कैसे हुई? किसने मार पीट के बिठा दिया क्या तेरे को? देखो ये है आपके क्या, एक चेयर है, टोटल कितनी राउंड टेबल है, इसमें कितनी चेयर है? 13 चेयर्स है। 1 चेयर पे तो मनीष सर बैठेंगे, तो मनीष सर का बैठने का तरीका क्या हो जाएगा आपका? 1। अब उसके उनके बगल में 2 सीट्स है, तो उनके 2 बगल में सीट्स है, मतलब यहाँ पे भी स्टूडेंट बैठेगा और यहाँ पे भी स्टूडेंट बैठेगा। तो अब टोटल कितने स्टूडेंट है? 10 में से कोई भी 2 बैठे, तो 10C2, ये आपका क्या है? 2 स्टूडेंट के लिए सीट का सिलेक्शन इनटू फैक्टोरियल 2 अरेंजमेंट। ये दोनों क्लियर हुई? टोटल कितने स्टूडेंट्स बैठ गए हैं? टोटल कितने बैठ गए? 2 स्टूडेंट्स बैठ गए। टोटल कितने रिमेनिंग है? 8 रिमेनिंग है। और टोटल कितनी सीट्स थी? 13 सीट्स थी। एक सर बैठ गए, 2 स्टूडेंट बैठ गए, तो टोटल कितनी सीट्स है आपकी? 10 सीट्स रिमेनिंग है। तो कितने स्टूडेंट बाकी है आपके पास? 8। और कितनी सीट्स है? 10। तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे 10C8 इंटू फैक्टोरियल।
तो ये उसका क्या होगा आंसर। तो 10c2 का मतलब क्या जाएगा आपका, 10c2 का मतलब 10 इंटू 9/2 इंटू 2 इंटू 10c8 का मतलब 10 इंटू 9/2 इंटू फैक्टोरियल 8। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये क्या है आपका 2 से 2 कैंसिल, 90 इंटू 45 इंटू फैक्टोरियल 8, इतने नंबर ऑफ पेज हो जाएंगे। आया समझ में? सेकंड पार्ट 13c1 क्यों होगा? उनके पास भी ऑप्शंस है, बताओ। मैंने इसमें क्या कर दिया है, एक चेयर में फिक्स करके सर्कुलर में मैंने सर्कुलर को राउंड में कन्वर्ट कर दिया ना, तो उस केस में फिर सर्कुलर से नहीं होगा क्या? फिर समझ गया ना मैंने क्या किया, सर्कुलर को ये आपका क्या है, एक फिक्स करके उसको सर्कुलर को मैंने लीनियर में कन्वर्ट कर दिया। और आप जो तरीका बता रहे हो ना 13c1 में, उसमें फिर वो अरेंजमेंट का तरीका क्या आ जाएगा, -1 भी करना पड़ेगा, उसमें गलती होने का चांस रहेगा। हाँ वो लीनियर वाला बता रहा था वो, समझ में आई गलती? सेकंड पार्ट नेरुति एंड, सेकंड पार्ट लिखो, नेरुति एंड पुष्टि आर टू फेवरेट स्टूडेंट्स ऑफ मनीष सर। नेरुति एंड पुष्टि आर टू फेवरेट स्टूडेंट ऑफ मनीष सर। अरे अब तो खुश हो ना दोनों, फेवरेट स्टूडेंट बना दिया। नहीं बोलेंगे, नाम चेंज करना पड़ेगा। नेरुति एंड पुष्टि आर टू फेवरेट स्टूडेंट ऑफ मनीष सर। देन in how many ways, in how many ways all can sit on a round table if Manish sir want his favorite student sits his adjacent। ना ना ना, फिर से दोबारा देखो, इतना आसान नहीं है, दोबारा सोचो। नेरुति एंड पुष्टि आर Manish sir's two favorite student, then the number of ways of arrangement of them on a circular table if Manish sir wants that his favorite students sits on his adjacent seat। आगे आंसर क्या जाएगा आंसर? 13c क्यों होगा? एक यूनिट बांध दिया, ठीक है, फिर क्यों इंटरचेंज नहीं होगा? नेरुति पुष्टि तो इंटरचेंज कर सकती है ना, ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। दोनों सेम, दोनों सेम है। चलो मैं इस मेथड से मैं करूं, इस मेथड से भी करूं, तो सबसे पहले क्या कर दिया मैंने, मनीष सर को बैठने का तरीका 1, ये आपका क्या होगा मनीष सर का बैठने का तरीका सर्कुलर टेबल पे एक जगह पे फिक्स हो गया, फिक्स हो गया मतलब ये कैसे हो गया, सर लीनियर की तरह हो गया, लीनियर की तरह हो गया। फिर उनके दो फेवरेट स्टूडेंट है, वो उनके बैठने का तरीका क्या होगा, 2 सीट्स है और 2 ही सीट पे बैठेंगे तो क्या जाएगा आपके फैक्टोरियल 2। ये उनके दोनों फेवरेट स्टूडेंट का बैठने का तरीका। यहाँ पे जबकि ये सेलेक्ट कर रहे थे कि कोई भी 10 में से 2 सेलेक्ट हो गए, अब यहाँ पे उनकी 2 फेवरेट स्टूडेंट बैठ गई, मनीष सर बैठ गए, तो टोटल कितने बैठ गए बाकी रह गए 10c8 इंटू फैक्टोरियल, ये इसका आंसर। दूसरा मेथड क्या किया, मेथड 2, जो यहाँ के बच्चों ने क्या किया है, उन्होंने क्या किया, मनीष सर, नेरुति और पुष्टि, उन तीनों को क्या कर दिया 1 यूनिट बांध दिया, तीनों को टाई कर दिया, तीनों को टाई कर दिया। अब इस केस में दिक्कत क्या होगी, कुछ सीट्स खाली रहेंगी, कुछ सीट्स खाली भी तो रहेंगी, कुछ सीट्स खाली रहेंगी, तो उसमें दिक्कत होगी कि नहीं होगी, सीट्स खाली रहेंगी ना इसमें। अरे टोटल 13 सीट्स हैं, टोटल 13 सीट्स हैं, तो 11 लोग हैं ना, तो फिर अच्छा उस केस में फिर वो सेलेक्ट करेगा 13 से 11 करके सेलेक्ट करेगा आपका, ठीक है। तो उस केस में 11 नहीं होगा, ये 1 यूनिट होगी, टोटल रिमेनिंग कितने हो जाएगा आपके 8 स्टूडेंट और बच गए, तो कितने यूनिट होगी 9 यूनिट, 9 यूनिट होगी।
तो क्या जाएगी टोटल, इसका केस कितना हो जाएगा, 13 चेयर्स में से टोटल कितनी चेयर करेंगे, 8 और एक 9, तो क्या जाएगा 13C9 इंटू उनका अरेंज करने का तरीका क्या जाएगा, फैक्टोरियल 9 - 1, क्योंकि राउंड टेबल है ना, सर्कुलर टेबल है, इनटू इनटू क्या जाएगा, इन दोनों को बैठने का तरीका आपका फैक्टोरियल 2। सेम आ रहा है क्या, चेक करो यहाँ पे, सेम आ रहा है, सेम तो नहीं आना चाहिए क्योंकि 13 आ रहा है ना, 13 तो सेम तो नहीं आएगा इसमें। हाँ 13C13 आ गया ना प्राइम, ये तो नहीं होगा। 13C9, ये वही बोल रहा हूँ, ये गलत लग रहा है क्योंकि कंसेप्ट देखो, ये जो कंसेप्ट है ना, ये तब करते हैं जब सारी चेयर्स पे बैठना है। अभी तो कुछ चेयर्स है ना, तो अब ये थोड़ी पता है कि कौन सी चेयर पे वो नहीं बैठेंगे, कौन सी चेयर पे नहीं बैठेंगे। और 13C9 में आपने वो सारे केस आगे, इसमें तीनों को एक यूनिट मान लिया ना, इसमें तीनों को एक यूनिट मान लिया, तो उस केस में तो ये होगा कि इनके बीच में कोई सीट खाली नहीं हो, ठीक है, ये तो सीट खाली नहीं होगी। तो ऐसे उससे बेटर ये कर दो, इन लोगों को बिठा दो, इन लोगों को बिठा दो और बाकी जगह पे बैठाने का तरीका कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इन तीनों को एक यूनिट में बना के, इन तीनों को एक यूनिट में बना के बैठा दो और बाकी को कर दो। वो जो प्रॉपर तरीका वो आपका सही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सारी सीट्स फिल नहीं हो रही, कुछ सीट एम्प्टी रह रही है। तो कौन सी सीट एम्प्टी रह रही है, ये चीज हम इससे क्लियर नहीं कर पा रहे, ये चीज इससे कौन से क्लियर नहीं कर पा रहे, इसलिए आंसर नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ, ये मैं बता रहा हूँ मेथड 2 आप ये कर लो बच्चों, ये कर लो, ये इन तीनों को फिक्स कर दो, मनीष सर, पुष्टि, नैरुति, ये एक फिक्स हो गया, ठीक है। तो इनको अरेंज करने का तरीका 1, लेकिन पुष्टि और नैरुति को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा आपका, फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो ये इन तीनों यूनिट का बैठने का तरीका। अब कितने बाकी रह गए आपके पास, 8 स्टूडेंट बैठने, और कितनी सीट्स बाकी रहेगी आपके पास, 10 सीट्स रहेगी। तो 10 में से कोई भी सेलेक्ट करेंगे आपका 10C8 इंटू बैठने का तरीका फैक्टोरियल। तो वही तो चीज है, वही तो हो गया, यही सही चीज। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये अलग था। हाँ इसको सर्कुलर से करें, एक ही बात है ना, मनीष सर बिठाए, उनके बगल में फैक्टोरियल 2 टाइप से बताए, एडजेसेंट 3 में सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। हाँ 13 में से कोई भी 3 सेलेक्ट करे, एडजेसेंट 3, उसमें उसमें पर प्रॉब्लम ये है, 3 होगी, फिर उनको अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 में से 13 नहीं, 13 में से कोई भी 3 नहीं, 13C1 की होगी पॉसिबिलिटीज, हाँ हाँ ठीक है, 13C1 होगी। फिर 13 कैंसिल कैसे होगा, 13 कैंसिल नहीं होगा ना, 13 कैंसिल नहीं होगा। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। 5C1 × 2 फैक्टोरियल तो वैसे भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि राउंड टेबल वाला तो आएगा नहीं इसमें, इसमें राउंड टेबल वाला तो आएगा नहीं, इसलिए ज्यादा बेटर क्या है, ऐसा करो फिक्स बांध के कर लो। मैंने यही बोल हिंट दी थी, मैंने वैसे भी सर्कुलर में हिंट दी थी कि कोशिश करो उसको अपन लोग लीनियर में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि लीनियर में कन्वर्ट करें तो दिक्कत नहीं होती है, राउंड में बनाओगे तो फिर फैक्टोरियल माइनस करना पड़ता है, वो भी मिस कर जाते हैं। बाकी घर वालों आई थिंक सब लोगों ने यही किया था ना, मेथड 1 से किया था ना, ठीक है। मेथड 3, मेथड 3 क्वेश्चन, सॉरी इसमें क्वेश्चन नंबर 3, इसी क्वेश्चन नंबर 3, if two more girls if two more girls also come to ask doubt in बाइनोमियल थ्योरम में पूछ रहे थे क्या वो, if two more girls also come to ask doubt in P and C, if two more girls also come to ask doubt in P and C, then the number of ways of arrangement, then the number of ways of arrangement of all, then the number of ways of arrangement of all, if Manish sir still wants
his adjacent seat should be occupied by his favorite student. If Manish sir still wants his adjacent seats is occupied by his favorite student. अब यहाँ पे सारी सीट फिल हो जाएंगी, है ना, सारी सीट फिल हो जाएंगी, तो अब उसमें वो आपका वो वाला मेथड कर सकते हो, अब इस केस में वो वाला मेथड कर सकते हो। अरे उसने ये थोड़ी बोल रखा है कि आपका क्या है, वो बैठे हुए हैं, दो और आए हैं तो सबको वापस से बिठाएगा ना स्टार्टिंग से, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ऐसा थोड़ी है कि वो बैठे उसी में आपके दो लोग बैठेंगे। अब दो लोग और आ गए, तो देखो अब कंडीशन क्या होगी, मनीष सर है और कितने स्टूडेंट हो गए, अब 12 स्टूडेंट हो गए। अब मनीष सर 4 × क्यों, 2 नहीं 10 नहीं, वापस से सोचो। ठीक है ठीक है, फाइनल आंसर आई थिंक 2 × 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो देखो अब इस केस में अब वो वाला तरीका कर सकते हो जो तुम लोग बोल रहे थे ना, कि क्या कर दिया, मनीष सर पुष्टि और नैरुति को एक यूनिट मान ली, टोटल एक यूनिट होगी, और कितने हो गए रिमेनिंग, कितने हो गए रिमेनिंग, कितने हो जाएंगे रिमेनिंग कितने हो जाएंगे आपके पास 10 हो जाएंगे। तो टोटल कितनी यूनिट होगी आपकी, टोटल यूनिट्स होगी आपकी 11 यूनिट्स होगी। तो 11 यूनिट्स को मेरे को सर्कुलर में अरेंज करना है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंज क्या हो गए, फैक्टोरियल 11 - 1 इंटू पुष्टि और नैरुति के अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 2, तो क्या जाएगा 2 × फैक्टोरियल 10। डिफरेंस समझ में आया दोनों तीसरे और सेकंड में। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब इजी सा क्वेश्चन है, आंसर बड़ा है लेकिन अननेसेसरी उसको टाइम देती है, मतलब इस क्वेश्चन को करने में आप थ्योरी पढ़ोगे करोगे 7-8 मिनट लगाओगे तो हो गया उनका काम, तो बस यही चीज है। हाँ, रीड करके समझना भी तो पड़ेगा ना क्वेश्चन। हाँ मतलब जैसा भी है, तो मतलब ऐसा करके भी दे सकता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन इसलिए करवाया है क्योंकि इस टाइप की सिचुएशन, अब ये तो मैंने नाम वगैरह तो मैंने हाइपोथेटिकल दे दी, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी फॉर्म में था, क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी फॉर्म में था। कर लोगे, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, ग्रुपिंग। लिफ्ट वाली आएगी, ग्रुपिंग में ही आएगी। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप। ग्रुपिंग प्रॉब्लम है ये, ग्रुपिंग के हेडिंग है, ग्रुपिंग में 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, डिवीजन इनटू ग्रुप्स और डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप्स। ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ये टॉपिक एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसके क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा आपको सेपरेटली रिजल्ट याद करवा के करूँ, सेपरेटली रिजल्ट करवा के करूँ। कैसे बनेगा, जैसे मुझे क्या करना है, आपकी क्लास में आपको क्या 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स में मुझे 2 ग्रुप में बनाने हैं, एक ग्रुप में मुझे 4 स्टूडेंट रखने, एक ग्रुप में मुझे 6 स्टूडेंट रखने। तो क्वेश्चन हो जाएगा कितने तरीके से मैं अपन ग्रुप बना सकता हूँ, जिससे एक ग्रुप में 4 एक में 4 है। हाँ मतलब सिंपल ऐसे ही है, वो कोई भी हो सकते हैं, 4 कुछ भी हो सकते हैं, उस ग्रुप के 4 कोई भी हो सकते हैं, उस ग्रुप के 4 कोई भी हो सकते हैं, ऐसा हो गया सारी चीज़ में। या फिर मान लो मुझे 12 स्टूडेंट है, मुझे इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप बना के और उनको मुझे किसी काम के लिए भेजना है, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मेरे पास मान लो 8 कंप्यूटर्स है, 5 स्कूल्स है, तो 8 कंप्यूटर को मुझे 5 स्कूल्स में आपको सेंड करने हैं, कैसे सेंड कर सकता हूँ, 8 कंप्यूटर है 5 स्कूल्स में मुझे सेंड करने हैं, सच दैट कि ईच स्कूल गेट एटलीस्ट 1 कंप्यूटर। ये सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, ये आपके क्या इसके डिस्ट्रीब्यूशन के डिवीजन के बनते हैं, आए समझ में। वो अलग होता है, वो आइडेंटिकल में होता है, ये डिफरेंट वाला है। वो नहीं, वो आइडेंटिकल में लगता है, ये डिफरेंट है। स्टूडेंट सारे डिफरेंट है, कंप्यूटर्स भी सारे डिफरेंट डिफरेंट होंगे, नाम नाम लिखा होगा अलग सारी चीज में, 5 डिफरेंट कंप्यूटर बोलेगा, 5 डिफरेंट बुक्स बोलेगा, डिफरेंट लगेगा तो ये कंसेप्ट होगा, आइडेंटिकल होगा तो आपका वो वाला लगेगा। नहीं, उसमें आइडेंटिकल में नहीं हो पाएगा, लेट्स अज्यूम करो तेरे पास 5 फिजिक्स की बुक्स है,
5 पेज की बुक्स हैं और तुझे उनके बंडल्स बनाने हैं, तुझे उसके कितने बंडल्स बनाने, तो आपका क्या कि 2 बंडल्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो कैसे तरीके से करेगा? हाँ तो करो उससे। नहीं ये तो x प्लस वाई, ये तो सॉल्यूशन हो गया है, लेकिन डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं होगा, आइडेंटिकल में ही लग जाएगा। लेकिन जो ये जो बता रहा है ना x प्लस वाई, अब मैं बोलूँ 5 डिफरेंट बुक्स हैं और उनको 2 ग्रुप से बनाना है, तो उस केस में आप वाला मेथड नहीं लगेगा ना। 2 ग्रुप्स भी बनाने हैं ना, ग्रुप्स में कौन से ग्रुप में कौन सी बुक हो ये थोड़ी पता है आपको। रुक जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो, कल के लेक्चर में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो फॉर्मूला लिख लो, मैं कोशिश करूंगा फॉर्मूले की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर दूं सारी चीजों में, रीजन भी मैं बताऊंगा, लेकिन फॉर्मूला याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपका। पहला, द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन, द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन ऑफ, द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन ऑफ m प्लस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। m प्लस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्यों लिया है? क्योंकि m एक कैटेगरी के एक टाइप के हैं, n एक कैटेगरी के है, मतलब ऐसा करना है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन of m plus n different objects between two groups of size m and n, between two groups of size m and n, between two groups of size m and n। तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल m प्लस n डिवाइड बाई फैक्टोरियल m फैक्टोरियल। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला, ये किसके लिए है? डिवीजन के लिए। नेक्स्ट इसी फॉर्मूले में लिखो, पूरा पूरा क्वेश्चन ये से होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ m प्लस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, number of ways of distribution of m plus n different objects into two groups of size, into two groups of size m and n, into two groups of size m and n। तो इसमें क्या आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब पहले आपको क्या है? डिवाइड करना है, देन उसके बाद उसको अरेंज भी करना है। डिवीजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है। मेरे पास 10 कार्ड्स है, मेरे को 10 कार्ड्स को आपको क्या है? 3 लोगों में डिवाइड करना है, वो करना है, वो आपका क्या जाएगा? डिवाइड, मतलब सिर्फ देना आपका। पीपल्स में वैसे डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सेम ही होते हैं, पीपल अलग हो गए। मुझे मान लो 3 हीप बनानी है, एक 4 का, एक 3 का, एक 3 का, तो 3 हीप बना दी, वो आपका क्या है? डिवीजन है। अब उन डिवीजन के बाद मुझे 3 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट भी करने, तो उसमें पहला हीप किसी के पास आ सकता है, पहले के पास आ सकता है, दूसरे के पास आ सकता है, तीसरे के पास आ सकता है। तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या जाएगा? अरेंजमेंट्स भी आ जाएंगे। तो इस केस में नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या जाएगा? फैक्टोरियल m प्लस n डिवाइड बाई फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n। ये तो क्या जाएगा आपका? डिवीजन इनटू कितने ग्रुप है? 2 ग्रुप है, इसका क्या जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब डायरेक्टली क्या याद रख सकते हो? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू क्या जाएगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन इनटू ग्रुप्स अरेंजमेंट, या फिर नंबर ऑफ ग्रुप्स कर सकते हो, इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स, इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स। फैक्टोरियल 2 नहीं, 2 ही आएगा। हाँ वैसे दोनों सेम ही है, लेकिन फैक्टोरियल 2 नहीं आएगा, 2 ही आएगा। नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स है? 2 ग्रुप्स है, 3 ग्रुप्स है। फैक्टोरियल 3 ही आएगा, सही है, फैक्टोरियल 2 ही लिख दो, फैक्टोरियल 3 ही आएगा, उसके 3 ग्रुप है ना, तो फैक्टोरियल 3 ही आएगा। तो 2 और फैक्टोरियल 2 वैसे तो दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स। पहला फॉर्मूला क्लियर दोनों के लिए। ये m प्लस n के लिए मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, बड़ा बेटर रहेगा, 8-10 एग्जाम्पल कराने वाला हूँ,
जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। एक मिनट एक फॉर्मूला और लिखवा देता हूँ फिर सुनना। थर्ड फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो जाएंगे? क्यों नहीं, फैक्टोरियल फैक्टोरियल आएगा ना आपको, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप में फैक्टोरियल आएगा, टोटल नंबर ऑफ में फैक्टोरियल आएगा। तो अरे तो 3 लोगों में अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3 होगा कि नहीं होगा? तो वही हो जाएगा ना। हाँ, ऑफ कोर्स नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कितने ग्रुप्स कितने बन सकते हैं, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ ग्रुप्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो थर्ड फॉर्मूला, the total number of ways in which m plus n plus p, total number of ways in which m plus n plus p, total number of ways in which m plus n plus p different objects, number of ways in which total m plus n plus p different objects can be distributed, can be divided, can be divided, can be divided into 3 unequal group, into 3 unequal group of size m n p, 3 unequal group of, हाँ बस फॉर्मूला है बस, 3 unequal group of size m n p। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, फैक्टोरियल m प्लस n प्लस p डिवाइड बाई फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p, ये क्या जाएगा, सिर्फ डिवीजन का होगा। ठीक है, अब इसमें मैं लिख दूं फोर्थ फॉर्मूला, लिख लो पूरा पूरा फॉर्मूला सेम ऐसा है, टोटल नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, the number of ways in which m plus n plus p different objects, the number of ways in which m plus n plus p different objects can be distributed, can be distributed, the number of ways in which m plus n plus p different objects into, different object can be distributed into 3 unequal groups of size, 3 unequal groups of size fnp। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, तो पहले आपका डिस्ट्रीब्यूशन है तो सबसे पहले क्या जाएगा आपका डिवीजन, देन उसके बाद कितने लोग हैं 3, तो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या जाएगा आपका इनटू फैक्टोरियल 3, ये क्या जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। आई बात समझे? अभी तक मैंने क्या किया, ग्रुप साइज डिफरेंट डिफरेंट, रुक जा 2 मिनट और कर लेने, फिर उसके बाद बताऊंगा। तेरे माइंड में कुछ क्वेरी चल रही है, मुझे पता चल रहा है, रुक जा थोड़ा सा रुक जा, 5 मिनट रुक जा, फिर उसके बाद तू कंक्लूड कर लेना। थर्ड फिफ्थ फॉर्मूला, इफ ग्रुप साइज इज सेम, इफ ग्रुप साइज इज सेम, अब ग्रुप साइज सेम है, अब उस केस में मान लो दोनों ग्रुप का साइज सेम है, मान लो आपका क्या है 10 लोगों को मुझे आपका क्या 5 और 5 के ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जितने ग्रुप साइज सेम है तो उतने से मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। रीजन क्या आएगा, जैसे 2 ए आते थे, याद है 2 ए आते तो उनका अरेंजमेंट इंक्लूड हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ए में तो अरेंजमेंट नहीं होता था, तो वो क्या करना था, मेरे को वापस से डिवाइड करना पड़ता था भाई। तो 2 ग्रुप साइज, मैं क्या करूँ, ग्रुप साइज सेम है तो मैं क्या करूँ, इफ ग्रुप साइज सेम, इफ ग्रुप साइज सेम, तो पहला पार्ट कौन सा होगा, m प्लस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिवीजन इनटू 2 इक्वल ग्रुप, तो m प्लस n को मैं बोल सकता हूं ना 2m ऑब्जेक्ट्स का बोल सकता हूं ना 2m, m प्लस n आपका क्या 2m हो गया, तो m इज इक्वल्स टू m हो गया ना इस केस में, तो 2n ऑब्जेक्ट्स का डिवीजन इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स क्या हो जाएगा इस केस में, टोटल रेज क्या आपका 2m अपॉन फैक्टोरियल m, ये दोनों ग्रुप का साइज सेम, जितने ग्रुप साइज सेम है उतने से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो बाई 1 बाई फैक्टोरियल 2, ये आपका क्या हो जाएगा आपका डिवीजन। इसी में बात करूं सेकंड नंबर में, इसी केस में आप 2m डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स
का डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स, ये क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2m डिवाइड बाई फैक्टोरियल m इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 2। ये तो क्या जाएगा आपका डिवीजन, और इंटू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या जाएगा आपका फैक्टोरियल 2। दो लोग है ना, तो उस केस में ये और ये कैंसिल हो जाए। दोनों चीज क्लियर हुई? हाँ, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2, ग्रुप साइज सेम है। जितने ग्रुप साइज सेम है उतने से डिवाइड हो। हाँ, तो वही तरीका हो गया आपका सिलेक्शन। 10 से 5 सबसे पहले सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपका क्या जो रिमेनिंग है वो क्या आ जाएगा आपका 5 से 5 हो गया, ये सारी चीज होगी। लेकिन उसमें डिवाइड बाई 2 क्यों हो गया? पहले 5, लेट अज्यूम करो मैंने 5 पहले पर्सन को एक ग्रुप में सेलेक्ट किया, रिमेनिंग 5, फिर दूसरे में आपका क्या वो वाला केस 2 बार आ गया ना। हाँ, 3 लोगों वाले मैं बता रहा हूँ रिजल्ट। 3 लोगों, रुक जा थर्ड वाला पार्ट, इसमें इफ m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू p, तीनों ग्रुप साइज सेम है 3 लोगों में, तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ 3m डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 इक्वल ग्रुप्स। क्या आ जाएगा इक्वल ग्रुप्स में डिवीजन करने का तरीका? फैक्टोरियल 3m अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल m, और ये कितने ग्रुप सेम है? 3 ग्रुप सेम है, इंटू बाई फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब तुम आंसर देना, इसी तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर देना। फोर्थ वाला, इफ m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू p, तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये फॉर्मूले मैंने जानबूझ के लिखवा रहा हूँ जिससे आपका आंसर में किसी में कंफ्यूजन ना हो। ऑफ 3m डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 इक्वल ग्रुप्स, क्या जाएगा इसका आंसर? फैक्टोरियल 3m अपॉन फैक्टोरियल m की होल क्यूब इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। अब पूछो क्या डाउट था? 10 रुपीज है, देने हैं। हाँ, स्ट्रिक्टली एक भाई को 1 रुपया देना है, एक भिखारी को 1 रुपया देना है। अच्छा, 3 बैगर्स है और 10 रुपीज है, चौथे बैगर को 1 रुपया देना है, तो सबसे पहले उसको 1 रुपया दे दूंगा, तो टोटल आपका क्या जाएगा 9 रुपीज। 9 रुपीज को 3 भाई में बैठने का तरीका, तो क्या जाएगा आपका? अब सोचो आपका क्या 3 भाई हैं, आपके 3 भाई हैं, अब रुपीज सारे सेम है, आइडेंटिकल है, तो उस केस में वो लग जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9 वाला केस हो जाएगा। तो वो वाला केस है, वो अलग है ना, ये अलग है। अब वहां पे रुपीज सेम है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट थोड़ी है। मान लो मेरे पास 10 टॉयज है, 10 डिफरेंट टॉयज है, 10 डिफरेंट टॉयज है, एक टॉयज मैंने एक बैगर को दे दिया, तो उस केस में बाकी के जो टॉयज है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? तुम्हारा वाला और मेरे वाला अलग होगा कि नहीं हुआ? कोइन पैसे दोनों सेम है, रुपीज सेम है, लेकिन वहां पे आपका क्या है टॉयज भी डिफरेंट है ना। कौन कौन से डिफरेंट टॉय आएंगे? लेट्स अज्यूम करो तेरे पास 2 रुपये आए और एक के पास 2 टॉय आए, लेकिन 2 टॉय कौन से आ सकते हैं? एक अलग टॉय, एक दूसरा टॉय, ऐसे अलग आ सकता है। डिफरेंट टॉयज में फर्क होता है, तो वो जो तुम्हारा मेथड है वो आइडेंटिकल में लगता है, ये डिफरेंट है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन है ना। 2m डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, 2 इक्वल ग्रुप्स है ना, 2 इक्वल ग्रुप्स। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अरेंजमेंट होगा, डिवीजन मतलब सिर्फ डिवाइड करना होगा। हाँ, ठीक है, तो वही तो है। हाँ, अरे डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब उनको कहीं भेज देना, वो सिर्फ वो डिवाइड हुआ जो तुम सोच रहे हो ना, डिवाइड, वो डिवाइड हो गए। डिस्ट्रीब्यूट करने कहीं भी भेज देना,
उनको एक एक टास्क असाइन कर दिया, दूसरे को दूसरा टास्क असाइन कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है। अरे घर वाले तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही पढ़े जा रहा हूँ, या फिर यहाँ के बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ? कुछ समझ में आया ये टॉपिक? पक्का ना? ठीक है, अब रुको क्वेश्चंस करता हूँ तब समझ में आएगा। मैं 8-10 क्वेश्चन देता हूँ जिससे तुम कंफ्यूज, पहले 2-3 क्वेश्चन मैं सीधे दूंगा, फिर आगे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दूंगा। मैं पहले 2-4 क्वेश्चन सीधे दूंगा, फिर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दूंगा मैं। करो, एक एक वर्ड में आंसर आएंगे, एक एक लाइन में ही। पहला क्वेश्चन, हाँ बच्चे, क्या बोल रहे? नहीं सुनाई दिया? आ रही है? नहीं, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड डिवाइड किया था ना, इक्वल ग्रुप हो तो। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन में मल्टीप्लाई किया, हाँ। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं तब पता चलेगा। मैं आप जो बता रहे हैं ना उसका भी क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, इसका भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ। रुक जाओ 10 मिनट, क्वेश्चन रुक कर लो, 10 मिनट क्वेश्चन कर लो, उसके बाद समझ आएगा। पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो। इन हाउ मेनी वेज 3 teams, in how many ways 3 teams of 11 players each in how many ways 3 teams of 11 player each, 4 teams of 6 player each, and 2 teams of 15 player each can be formed out of 87 players, out of 87 players। वापस से रिपीट कर रहा हूँ। इन हाउ मेनी वेज 3 टीम्स ऑफ 11 प्लेयर्स, 3 टीम्स है, वो आपकी कितने प्लेयर की है? 11 प्लेयर्स की। 4 टीम्स ऑफ 6 प्लेयर्स एंड 2 टीम्स of 15 players can be formed हाँ 87 टोटल आएगा ना, आउट ऑफ 87 प्लेयर्स। तो जितने भी प्लेयर्स हैं सारे प्लेयर्स टीम में यूज कर रहे हैं। एक टोटल कितने हो गए यहाँ पे, कितने प्लेयर हो गए? 33, 24 और 30, तो कितना जाएगा? 87। मतलब सारे प्लेयर्स जितने भी हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, सारे प्लेयर्स टीम में आपके क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेट अज्यूम करो बोलता 90 में से, तो 90 में से सबसे पहले 3 प्लेयर सेलेक्ट करूंगा जो किसी भी टीम में सेलेक्ट नहीं हुए। तो सबसे पहले 90C3 वो प्लेयर सेलेक्ट करूंगा जो किसी भी टीम में सेलेक्ट नहीं हुए, उनको बाहर निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद बाकी लोगों को करना पड़ेगा। वो अलग चीज़ होती है, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। एक ही बात है, 1987 या 90C3 एक ही बात है ना, जो सेलेक्ट किए या फिर जो नहीं सेलेक्ट किए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के क्या समझ में आया कि डिवीजन है या डिस्ट्रीब्यूशन है? डिवीजन है। सिर्फ उसने क्या बोला? फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या होता है? सिर्फ फॉर्म करना है, इसका मतलब आपका क्या है? डिवीजन। इसका मतलब टोटल टीम क्या हो जाएगी? 87, उसमें से 3 टीम्स कितने की है? आपकी 11 की। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? 3 टीम 11 है, फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 11, तो बोल सकता हूँ फैक्टोरियल 11 की होल क्यूब। कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया, इसलिए डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। 4 टीम ऑफ 6 प्लेयर है, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6, तो क्या जाएगा? इनटू फैक्टोरियल 6 की पावर 4। और कितनी बार रिपीट हो रही है? 4 ग्रुप रिपीट हो रहे हैं, तो आपका क्या जाएगा? 1 बाई फैक्टोरियल 4। सेम सेम साइज का है ना ग्रुप साइज। फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 15 का स्क्वायर इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 2। क्यों नहीं आ सकता? ऑप्शन 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 रुको, ऑप्शन बड़ी कंफ्यूज करेंगे। ऑप्शन देखना है, एक काम करो,
क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 सारे जो क्वेश्चन है ना, देखो पता चलेगा तुम्हें कैसे ऑप्शंस मिलेंगे। हाँ देखो ना, पेज नंबर 166 खोलो, डे 11 में। अब देखो कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन, शेयर कर लो किसी के साथ। हाँ 12, 13, 14 सारे सारे देखो इसी टाइप के सारे सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो। ऑप्शन जानबूझ के इसी टाइप से रखे जाएंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो। तो बताओ ऑप्शन से थोड़ी आएंगे ऐसे क्वेश्चन। 12, 13 सेम नहीं है? अच्छा तुम्हारे में चेंज नहीं हुआ है ना, तुम्हारा पुराना है क्या है, सेम है ना? एक में डिस्ट्रीब्यूट है, एक में डिवीजन है। डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट, पहले में डिवाइड है, दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट है। 12 में डिवाइड कर दो, 13 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आया समझ में? बट हाँ करेक्शन है, और भी करेक्शन है। तो इस केस में ऑप्शन से नहीं बता सकते, जब तक आप सोल्व नहीं करोगे ना तब तक नहीं बता पाओगे। ये पहला इजी एग्जांपल था, कर लोगे। अच्छा इसी केस में डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, इसमें क्वेश्चन में यदि मेंशन होता एंड आस्क ऑल टीम टू एंड असाइन ऑल टीम टू वर्क एनीवेयर, मतलब ऐसा बोल देंगे और उनको सेंड करना है कि किसी काम करने के लिए या फिर किसी सर्विस करने के लिए, वॉलंटियर्स को उससे सर्विस करने के लिए भेजना है, तो इस केस में कितने ग्रुप्स बनते उनका आपका अरेंजमेंट्स हो जाएगा आपका इंटरनली। आई बात समझ में? ये बात समझ में ही, जितने भी ग्रुप्स होंगे उनका आपका क्या होगा, अरेंजमेंट्स हो जाएगा। लेकिन वो पूछा नहीं है तो इसलिए किया नहीं। हाँ हाँ बोल। अरे सारी चीज उसमें कंक्लूड हो रही है, जितने भी पॉसिबिलिटी तुम वर्बली जो केस सोचते हो ना, एक काम करना तुम चार लोगों को लेके डिफरेंट लोगों को दो ग्रुप में बना के देखना और फॉर्मूले से देखना, जितने भी तुम डिवीजन करते हो ना वो सारे के सारे इस फॉर्मूले में कवर होते हैं। पीएनसी का यही फायदा होता है, पीएनसी में फॉर्मूला, बैठो ना आराम से, पीएनसी में फॉर्मूला दिया है उसमें आपका क्या जो जो पॉसिबिलिटी है ना, उन पॉसिबिलिटी को सोच के ही फॉर्मूला बनाया है भाई, बड़ी मेहनत करके बनाए गए ये फॉर्मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। In how many ways, in how many ways 6 bundles of 12 different toys, in how many ways 6 bundles of 12 different toys can be made, in how many ways 6 bundle of 12 different toys can be made such that, can be made such that two bundles, two bundles have 3 toys each, two bundles have 3 toys each, two bundles have 3 toys in each, two bundles have 2 toys in each, two bundles have 2 toys in each, and two bundles have 1 toys in each, two bundles have 1 toys in each। समझ में क्वेश्चन कैसे किया है? टोटल आपके पास 12 टॉयज है, कितने बंडल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको? 6 बंडल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक बंडल में 3, दो में 3, एक में 2, दो में 2, एक में 1, दो में 1, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल 12 टॉयज है ना, 12 टॉयज को 6 हीप में, मतलब सेंटा, क्वेश्चन की इसकी लैंग्वेज कैसे आएगा? ऑन ए ओकेजन ऑफ क्रिसमस सेंटा क्लोज कम फॉर, आपका क्या होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग टॉयज टू स्टूडेंट, वो उसने क्या ऐसे ग्रुप्स बना रखे हैं, ऐसे ग्रुप, इस टाइप से लैंग्वेज को घुमाएगा इसमें। आगे आंसर क्या आ जाएगा? देखो सबसे पहले क्या है, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने, टोटल क्या है, फैक्टोरियल 12। उसको सबसे पहले क्या आपका 3 3 के 2 ग्रुप्स है, तो 3 3 के ग्रुप में मतलब फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर। अब ये सेम ग्रुप 2 बार है, ग्रुप साइज 2 है, तो इसे बाई फैक्टोरियल 2। फिर 2 2 के ग्रुप्स के हैं 2 बार है, तो मैं बोल सकता हूँ फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर आ गया डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, 1 बाई फैक्टोरियल 2। फिर फैक्टोरियल 1 का होल स्क्वायर 2 बार आ गया, तो डिवाइड बाई वापस से फैक्टोरियल 2। तो आंसर किस फॉर्म में दिया गया? इसका आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 की होल स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 की पावर 5। तो इस केस में तो आप सोच नहीं पाओगे, डायरेक्टली कर पाओगे क्या आंसर? जब तक सोचोगे नहीं तब तक नहीं कर पाओगे। हाँ बेटा,
डिस्ट्रीब्यूट कहाँ है, डिवाइड बोला है ना उसने, उसने ये थोड़ी बोला है कि एंड डिस्ट्रीब्यूट टू 6 डिफरेंट चिल्ड्रन, ऐसा थोड़ी दे रखा है, एंड गिफ्टेड टू 6 डिफरेंट चिल्ड्रन। यदि ये ऐसा बोलता तो इसका मतलब आपका क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन इसने तो अभी सिर्फ डिवाइड किया है। चलो डिस्ट्रीब्यूट वाला भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ, एक सोच के करना, इसका आंसर सोच के देना, लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट मतलब किसी में बांटा है, ये सिर्फ सिर्फ डिवाइड किया है ना। थर्ड केस, थर्ड क्वेश्चन सुन ध्यान से करना। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 45 volunteers are said for 45 volunteers are sent for campaigning in how many ways 45 volunteers are sent for campaigning in 3 different cities, in 3 different cities, in 3 different cities, in a group of 20, 15 and 10, 20, 15 and 10, 10 respectively, respectively, respectively during an election campaign, during an election, respectively during an election campaign। मैंने इस वर्ड के ऊपर हाईलाइट किया है, स्ट्रेस किया जानबूझ के, 3 बार बोला है मैंने। सुनो बस करो करो। इन हाउ मेनी वेज, अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या है, 45 वॉलंटियर्स कैन बी सेंट। सेंट का मतलब सिर्फ डिवीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। सेंट है, सेंट है मतलब आपका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। बस बस वही तो आंसर सोचना है। हो गया, तो क्या आंसर बोल सकता हूँ, इसका आंसर बोल सकता हूँ फैक्टोरियल 45 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 10 इंटू 3 सिटीज है इंटू फैक्टोरियल 3 का, ये आंसर बोल दो। गुड, ये फैक्टोरियल 3 नहीं आएगा क्योंकि उसने क्या बोला है, रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले एक ग्रुप को एक सिटी में भेजा है, दूसरे ग्रुप को तीसरे सिटी में, तीसरे ग्रुप को तीसरे सिटी में, तो रिस्पेक्टिवली बोल दिया। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या होगा आपका, एक ही होगा, एक ही होगा, मतलब पहला ग्रुप पहली सिटी में फिक्स कर दिया, दूसरा ग्रुप दूसरे सिटी में, तीसरा ग्रुप तीसरी सिटी में। आए बात समझ में, रिस्पेक्टिवली फोकस करने का समझ में आया रीजन। और बहुत से बच्चे अभी ये चीज गलती करके आते हैं, ये चीज फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई करते करते, आपने भी सोचा था ना, मल्टीप्लाई किया था ना, हटा दिया था चलो कोई नहीं। हाँ गुड, तो रिस्पेक्टिवली के पीछे लॉजिक लिख लेना, रिस्पेक्टिवली का मतलब एक ही वे ऑफ अरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने अभी तक कोई कंडीशन वाला नहीं दिए, अभी एक दो क्वेश्चन और डायरेक्ट दे रहा हूं जिससे थोड़ा कंडीशन और क्लियर हो जाए। नंबर, देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways in which 30 jawans, find the number of ways in which 30 jawans can be divided into, in how many ways, find, क्वेश्चन क्या लिखा था, find the number of ways by which 30 jawans can be divided into 3 equal groups, can be divided into 3 equal groups and sent to 3 different border boundaries, and sent to 3 different border, sent to 3 different border। अब इसने क्या दे रखा है आपका, सेंट टू 3 डिफरेंट बॉर्डर, मतलब उसने क्या बोला है आपका, उनको भेजा भी है। तो सबसे पहले क्या आपका ग्रुपिंग करेंगे, फिर उसके बाद उनका क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आगे आंसर, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टोरियल 30 अपॉन फैक्टोरियल 10 की होल क्यूब। अब ये 3 ग्रुप साइज इक्वल है, तो इनटू बाई फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 3।
ठीक है, अब उसके बाद डिवीजन किया है, इनके बाद डिवीजन किया है तो मतलब फैक्टोरियल 3। तो क्लियरली दिख रहा है कि आपका फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, और आंसर क्या जाएगा फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 10 की होल क्यूब। अब ये ऑप्शन देखोगे डायरेक्ट ऑप्शन, इससे तो नहीं समझ में आया, क्योंकि इससे तो तुम्हें लगेगा ना कि डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं किया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में तो फैक्टोरियल 3 आता है ना, तो डायरेक्टली ऑप्शन से गलत होने का चांस है कि नहीं है, कंफ्यूज होते हैं इसमें। हाँ ठीक है, वो अभी तुमने पढ़ा है, कुछ दिनों के बाद देखेंगे। हाँ अरे तो 3 डिफरेंट बॉर्डर है ना, 3 डिफरेंट बॉर्डर है, तो 3 डिफरेंट पहले के पास, पहली टीम के पास क्या आ जाएगी, तीनों में से किसी एक पे जा सकती है, किसी एक पे चलेगी, दूसरी के पास कितने हो, 2 चॉइसेस। अरे बॉक्स मेथड, डब्बा मेथड। एक मिनट, गर्ल्स समझ में तो आ रहा है ना, गर्ल्स, गर्ल्स। अरे कुछ बोलती नहीं हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं खुद ही पढ़े जा रहा हूँ या फिर 4 बच्चों को यहीं पे पढ़ा रहा हूँ मैं। अरे कुछ पार्टिसिपेट करो यार, अब तो एग्जाम खत्म हुए कि नहीं हुए तुम्हारे। तो भाई एग्जाम खत्म हो जाए, सारे आ जाओ यार यहाँ पे, कम से कम आ जाओ, अभी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम पहली बार पढ़ रहे हो और वो टफ भी होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहली बार भी पढ़ रहे हो, टफ भी होती है, इसलिए सब लोग यहाँ पे आ जाना। तुमने पढ़ी है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब कंडीशंस दे रहा हूं, ये 4 क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली दिए थे, अब कंडीशन के साथ में। इन हाउ मेनी वेज 52 playing cards, in how many ways 52 playing cards can be distributed among, ये अच्छा क्वेश्चन, इसको स्टार लगाना, गलती होने का चांस है। इन हाउ मेनी वेज 52 playing cards can be distributed among 4 brothers such that youngest such that youngest child get such that youngest child gets 4 times, so youngest brother gets 10 times of each, 10 times of each, youngest brother gets 10 times of each other youngest brother gets 10 time of each other। बस ये है लैंग्वेज, समझ में आया क्वेश्चन। 52 कार्ड्स है, उसको क्या आपका 4 ब्रदर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब छोटा वाला भाई है, वो जिद करके बैठा है कि मैं तो सब तुम लोगों से सबसे 10 टाइम्स लूंगा, तुम्हारे पास जितना आएगा। हाँ सबका टाइम, सबका 10 टाइम्स। आ गया आंसर, इतना जल्दी मत करो, डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आएगी। लिखो लिखो, हाँ क्वेश्चन समझ में है। टोटल 52 कार्ड्स है, ये एल्डर 1, एल्डर 2, एल्डर 3, और ये आपका क्या है यंगर। तो उस केस में लेट्स अज्यूम करो इसको एक्स कार्ड मिल रहे हैं, तो इसको एक्स मिल रहे हैं, इसको एक्स मिल रहे हैं, तो इसको कितने मिलेंगे 10x मिलेंगे। आया समझ में। तो मेरे को सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कितने हो गया, तो चूंकि भी नो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 10x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 52 कार्ड्स, तो 13x, उसकी वैल्यू 52, तो x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4। इसका मतलब क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा आपका, टोटल 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स है, तो 52 कार्ड्स में से पहले को 4, दूसरे को 4, तीसरे को 4 और चौथे को कितने मिलेंगे आपके 40। अब करो, गड़बड़ होगी, लास्ट में गड़बड़ होगी, करो, नहीं बस बस इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। मारो को पकड़ के, अब तो सोच ही लिया ना, अब तो आएगा आंसर। क्या आ जाएगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 52 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 की होल क्यूब इंटू फैक्टोरियल 40। फैक्टोरियल 3 3 बार आ रहा है, फैक्टोरियल 4 3 बार है, तो भाई फैक्टोरियल 3। और डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, 4 ब्रदर्स है तो 4 ब्रदर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका फैक्टोरियल 4 ना, है ना, 4 ब्रदर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका फैक्टोरियल 4 ना, नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि यंगेस्ट को तो हमेशा आपका क्या 40 मिलेंगे, तो उसमें तो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है? 3 में ही करना है। ये है समझ में? क्योंकि यंगेस्ट को तो हमेशा पता है कि हाईएस्ट मिलेंगे, तो वहां पे फैक्टोरियल 4 नहीं करना है, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, फिक्स है कि यंगेस्ट वाले को तो 40 मिलेंगे, जब सबसे छोटा वाला 40 ले लिया, अब जो 3 है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्चुअली। ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे गलती करते हैं स्टूडेंट, ये फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई करते, नहीं किया तुम दोनों ने, अच्छी बात है, लेकिन करते हैं जनरली। घर वालों की थी कि नहीं की थी ये क्वेश्चन, गलती तुम लोगों ने? हाँ तो वो तो फिर हिंट देने के बाद तो फिर कर ही लोगे। चलो एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें सारे टाइप के कंडीशंस दे देता हूं। एक क्वेश्चन करो जिसमें सारी टाइप की कंडीशन दे देता हूं। ये लिख लो, बढ़िया सा क्वेश्चन, इसमें सारी वैरायटी दे देता हूं मैं। इन हाउ मेनी वेज in how many ways 5 different books in how many ways 5 different books can be distributed among 3 people, can be distributed among 3 people ABC, can be distributed among 3 people ABC such that पहला पार्ट नो रिस्ट्रिक्शन, पहला पार्ट आप नो रिस्ट्रिक्शन, आंसर बताओ नो रिस्ट्रिक्शन में। हाँ सोचो, हाथ ऊपर कर दो बस, आ गया, ठीक है तेरा आंसर, अब तो कर ही देंगे। तेरे कान बड़े तेज हैं। ठीक है, पहले का आंसर हो गया आपका 3 की पावर 5। रीजन क्या है? उसने बोला नो रिस्ट्रिक्शन, तो नो रिस्ट्रिक्शन एक तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया आपका, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो इसका ट्रिक बताई थी, रिसीवर की पावर ऑब्जेक्ट्स, तो रिसीवर कितने हैं? 3, ऑब्जेक्ट के आपके 5। नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब ऐसा हो सकता है कि एक है, पांचों की पांचों ले ले, एक को 4 दे दे, ऐसा हो गया, उसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी। सेकंड पार्ट, each gets at least one book, each student gets, each person get at least one book, गड़बड़ है, each person get at least one book, अब इतना आसानी से नहीं हो गई, each person get at least one book। क्या इसमें केसेस बनाने पड़ेंगे क्या? क्या करूंगा इस केस में, ए बी सी, उसको क्या कर दिया, 3% है, 1 तो दे दी, अब कितनी बुक्स रहेगी आपके पास? 2 बुक्स रहेगी। अब 2 बुक्स आपकी मर्जी है, 2 बुक्स किसको दे सकता हूँ? किसी एक पर्सन को दे सकता हूँ, या फिर किसी को 2 को एक एक दे दूंगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इनमें? 3 1 1 ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और 2 2 1 ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आया समझ में घर वालों? तो अब वो तो अरेंजमेंट हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे नाम थोड़ी दिया है मैंने, ये तो केसेस बताए, या तो 3 1 1 डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 2 2 1 डिस्ट्रीब्यूट। अरे घर वालों समझ में आया क्या? तो 1 1 1 दे दिया, अब 2 है, 2 बच गई, वो या तो क्या करे, किसी एक को दे दे, या फिर को 2 को दे दे। तो क्या क्या केस हो रहा है, 3 1 1, 5 लोग, 5 ग्रुप है, किसी एक को 3 दे दी, किसी एक को 1, किसी एक को 1, किसी को 2 को 1 2 2, ऐसे हो गया। तो इसका नंबर ऑफ वेज क्या जाएंगे, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1 का होल स्क्वायर 2 बार आ रहा है तो इंटू बाई फैक्टोरियल 2, या फिर फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 2। अब डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, इंटू में दोनों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फैक्टोरियल 3। कैलकुलेट कर लेना। ये आया समझ में बच्चों? फैक्टोरियल 3 क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे केसेस होंगे ना, किसको दे ये तो थोड़ी पता है, या तो दोनों को सेपरेट कर सकते हो, या फिर सारे केस एक साथ ले लो, इंटू मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट केस और कर लो। चलो टाइम हो गया, एक काम करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। आज होमवर्क मत करना चाहिए तुम, आज लेवल 2 लेवल 3 कर लो, लेवल 2 लेवल 3 कर लो। इस डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन अभी मत करना, क्योंकि सारे बनेंगे नहीं, अभी कुछ कुछ कंडीशन बाकी है। लेवल 2 लेवल 3 कर लेना है, कल मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ इसको, ठीक है? हाँ आजा बाहर आ